श्रोताओं, हमारे साथ हैं श्री संजय कुमार जी, जो कि निदेशक हैं आईटीआई निदेशालय उत्तराखंड के। और आपसे हम जानना चाहेंगे, जो आईटीआई का निदेशालय है, जहां योजना की नीतियां बनाई जाती हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे प्रदेश में निर्देशित किया जाता है। जो बच्चे आज आईटीआई कर रहे हैं वो भविष्य में किस तरह का सपना देखें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद से जो तकनीकी शिक्षा है, जो सबसे न्यूनतम स्तर से शुरू होती है, आईटीआई की बात की जाती है, जो बहुत रोजगार परक कोर्सेज कराता है, उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें या फिर अब आने वाले समय में जहां हम एआई के युग में एंटर कर रहे हैं, जा रहे हैं, वहां पर किस तरीके से आप आने वाले 10 सालों को विजुअलाइज करते हैं। जो आज बच्चे कर रहे हैं उनके लिए राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है, कैसे नए बदलावों के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद आपका। जो अभी हमारे जो आईटीआई का प्रशिक्षण चलता है, ये वोकेशनल ट्रेनिंग का बहुत पहले से एक हिस्सा रहा है। जैसे ही देश में औद्योगिकरण हुआ तो औद्योगिकरण के लिए जो स्किल वर्कर के लिए जो तलाश हुई, उसके लिए आईटीआई की स्थापना की गई और इसके अंदर सीटीएस सर्टिफिकेट हमारे संस्थानों के माध्यम से दिया जाता है। क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम जो हमारी चलती है, तो मुख्य हमारा जो आईटीआई का जो विजन है या आईटीआई का जो उद्देश्य रहे हैं वो ये रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो एनसीवीटी एक संस्थान है, विभिन्न ट्रेड्स जो होते हैं, चाहे फिटर हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे वेल्डर हो या अन्य हो, इनके लिए एक निर्धारित पाठ्यक्रम है इंडस्ट्री की मांग के अनुसार। उस मांग के अनुसार हम लोग कुछ कोर्स 1 साल के हैं, कुछ 2 साल के हैं, वो कोर्स करा के उनको हम सीटीएस का सर्टिफिकेट देते हैं। वो सर्टिफिकेट फिर हमारा इंडस्ट्री में जाने के लिए हमारे बच्चों के लिए एक प्रवेशिका है, वो एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जिनको हम यहाँ से दिए जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब इंडस्ट्री भी एक नया मोड़ ले रही है, नए युग के अनुसार इंडस्ट्री में भी चेंजेज आ रहे हैं और जिसको हम कभी इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं, जो आधुनिक परिवर्तित तकनीक है, उसके अनुसार हमारे धीरे धीरे हमारे जो ट्रेड्स हैं उनमें भी परिवर्तन हो रहा है। कुछ नए ट्रेड हमारे आईटीआई में जुड़ रहे हैं और जो कुछ ऑब्सोलीट ट्रेड हो चुके हैं वो धीरे धीरे हट रहे हैं। तो हमारे उत्तराखंड में भी जो हमारे लगभग 156 आईटीआई हैं, जिसमें से 105 हम लोग संचालित कर रहे हैं एनसीवीटी कोर्स जिसमें हम चला रहे हैं, उनमें नए युग के कोर्स और पुराने ट्रेडिशनल कोर्स अभी दोनों चल रहे हैं। हमारे 13 आईटीआई जो संस्थान हैं उनमें हम टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोगों ने न्यू एज कोर्सेज भी शुरू किए हैं, जिसमें रोबोटिक्स है, न्यूमेटिक्स है, इसी प्रकार के ईवी व्हीकल है, सोलर पैनल वाले जो कोर्स हैं उनको भी हमने संचालित किया है। तो वो कोर्स भी हम नए बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में अभी उनकी डिमांड है और निजी क्षेत्र में भी उनकी डिमांड है। तो बच्चे अगर उन कोर्स को ज्वाइन करें जो हमारे नए न्यू एज कोर्सेज हैं, तो निश्चित रूप से उनको रोजगार के क्षेत्र में उनको मदद मिलेगी और इंडस्ट्री के द्वार उनके लिए खुल जाएंगे। आईटीआई को जब से ये शुरुआत हुई है भारत में, तब से ही लेकर के आज तक सबसे ज़्यादा रोज़गार परख कोर्स माना जाता है। आपको क्या लगता है, क्या कारण है इसका? आज भी अगर बच्चा रोज़गार की तरफ तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहता है तो आईटीआई आज भी एक सटीक कोर्स माना जाता है, जिसके बाद रोज़गार मिलने की संभावना ज़्यादा है। आईटीआई का अर्थ ही है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो हमारे जो कोर्स हैं वो इंडस्ट्री की नीड्स के अनुसार, चाहे वो फिटर हो, प्लम्बर हो, वेल्डर हो या इलेक्ट्रिकल का उसका ट्रेड हो, ये सब इंडस्ट्री की जो आवश्यकता थी उसके अनुसार ये कोर्स डिजाइन किए गए हैं। तो सीधे इंडस्ट्री से जुड़े हुए कोर्स होते हैं। इसलिए जो भी बच्चा अगर इंडस्ट्री में जाना चाहता है, तकनीकी रूप से स्वरोजगार भी करना चाहता है इंडस्ट्रियल फील्ड में, तो उसके लिए ये कोर्स अब डिजाइन किए गए हैं। तो इसलिए अभी भी स्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री वाले हैं, उनमें इन कोर्स की डिमांड रहती है और इनकी मांग रहती है, इसलिए उनकी ज़रूरत कभी कम अभी भी नहीं हो सकती है। इसलिए मुझे अपील करता हूँ, जितने भी हमारे युवा हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल हमारी स्टडी ले ली है, वो लोग भी इस क्षेत्र में आए, चाहे उन्होंने हाई स्कूल किया है, इंटरमीडिएट किया है या बीए करने के बाद भी कई लोग जो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उसके लिए आईटीआई का कोर्स एक अच्छे कोर्स हैं और इस क्षेत्र में अगर वो जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें प्रवेश ले सकते हैं। अंत में आखिरी प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की बात करें, चूंकि आप इम्प्लीमेंट करते हैं राज्य सरकार की पॉलिसी को प्रदेश स्तर पर, प्राइवेट इंडस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट आईटीआई से मिल करके ऐसा रोजगार परख बने जहां पर रोजगार की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाए, उसके लिए राज्य सरकार के क्या प्रयास चल रहे हैं? इसमें हमारे राज्य सरकार द्वारा विशेष पहल की गई है। भारत सरकार की जो एक हमारी आईटीआई में भी एक योजना है जिसको डीएसटी कहते हैं, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। इसमें अगर मान लिया 2 साल का कोई हमारे आईटीआई का कोर्स है इलेक्ट्रिकल्स का या फिटर का, तो उसमें से 1 साल का कोर्स वो हमारे आईटीआई में रह के करता है और उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है, जो इंडस्ट्री वाला पार्ट है, वो सीधे किसी इंडस्ट्री में करता है। तो इसी सिलसिले में हमारी राज्य सरकार द्वारा हमारे शासन की मदद से हम लोगों ने टाटा मोटर्स हो गया, बजाज हो गया, हीरो मोटर्स हो गया और महिंद्रा इंडस्ट्रीज से हमने टाई अप किया है
है एमओयू किए हैं, और हमारे 32 जो आईटीआई हैं कोर्स अभी इस मोड पे भी चल रहे हैं। इसमें से अभी लगभग हमारे 400-500 बच्चों का जो प्रशिक्षण वर्तमान समय में है वो टाटा मोटर्स और बजाज में शुरू हो गया है। धीरे धीरे उसको हम टीवीएस और महिंद्रा में भी उनको शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों के लिए ये डुअल सिस्टम वाला ट्रेनिंग बहुत अच्छा है। उनको आईटीआई करने के साथ साथ ही इंडस्ट्री का अनुभव भी हो जाता है, जो उनके फ्यूचर अप्रेंटिसशिप के लिए हो या रोजगार के लिए हो बहुत मददगार है। तो राज्य सरकार निजी इंडस्ट्री से इन उद्योगों के अलावा कई कई एमओयू भी कर रही है। उनके माध्यम से हम लोगों ने अभी राज्य सरकार द्वारा सीओई की स्थापना की गई है। हम लोगों द्वारा फिलिप्स के माध्यम से हमने जो प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है इसमें उनसे एमओयू करके हरिद्वार जो हमारी आईटीआई है वहाँ एक सीओई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है। इसी प्रकार उनका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारा बाजपुर आईटीआई में स्थापित है, और सहसपुर में भी जो हमारा हब है स्किल हब, वहाँ भी हम सीओई स्थापित किए हैं। इसी प्रकार स्नाइडर इलेक्ट्रिकल जो कंपनी है बड़ी मल्टीनेशनल, उसके साथ भी हमारे काशीपुर में एक सीओई चल रहा है, और सहसपुर में भी जो हमारा हब है वहाँ भी उनकी यूनिट चल रही है। इसी प्रकार फेस्टो के साथ भी हमने सीओई स्थापित किए हैं। तो ये प्राइवेट इंडस्ट्री और सरकार का आपस में पार्टनरशिप है, जिसमें बच्चों को बिल्कुल आधुनिक तकनीक से हम आईटीआई कराते हैं, और जो उनको एक हायर लेवल वाली जॉब में प्लेसमेंट प्राप्त होता है। निश्चित ही आपकी ये बात सुन करके जितने भी छात्र सुन पा रहे होंगे, जितने भी लोग सुन पा रहे होंगे, उनका आईटीआई में आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ा होगा। आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।